साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकाल के उस क्रांतिकारी पुरुष की जिसने प्राचीन सड़ी गली व्यवस्थाओं, अंधविश्वासों और आडंबरों पर ऐसा प्रहार किया कि बरबस ही हम उसकी कथनी करनी की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। और वो व्यक्तित्व है कबीर। कबीर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कबीर एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जो सभी पाठकों और अध्ययन अध्यापन निरत शोधार्थियों को अपनी ओर खींच लेता है। विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय। विद्यार्थियों, मध्ययुगीन अन्य संत और भक्त कवियों के समान ही कबीर का जीवन व्रत भी प्राय अंधकारमय है। उनमें जन्म, मृत्यु, वास स्थान, वंश और यहाँ तक कि यथार्थ नाम के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नाभादास के भक्तमाल और कुछ पश्चिम इतिहासकार जैसे बील, हंटर, विक्स, मैकलिफ, स्मिथ तथा भंडारकर आदि के इतिहास ग्रंथों से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि वे सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। विद्यार्थियों, कबीरदास ने अपने साहित्य में जयदेव और नामदेव का उल्लेख किया है। संत नामदेव, महाराष्ट्र के संत, इन दोनों का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध है कि इनके बाद में हुए थे। संत नामदेव का समय प्रामाणिक है। उनका समय 13वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना गया है। संत पीपा ने, जो राजस्थान के संत पीपा थे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कबीरदास जी का नाम स्मरण किया है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत कबीर संत पीपा से पहले हुए थे। संत पीपा का जन्म संवत 1482 में हुआ। विद्यार्थियों, कबीर चरित्र बोध में 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्म तिथि की गई है, जिसका आधार ये दोहा है। दोहा इस प्रकार है विद्यार्थियों कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठऊ, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट भये। इस दोहे के आधार पर विद्यार्थियों डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने गए शब्द का अर्थ व्यतीत लगाकर, गए मतलब बीत गए, व्यतीत हो गए, ये अनुमान लगाकर 1456 को कबीर का जन्म संवत माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने भी इसी संवत को स्वीकार किया है, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों ने संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को कबीर की जन्म तिथि माना है, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर गणना करने से यही तिथि ठीक बैठती है। अतः संवत 1455 में इनका जन्म मानना अधिक तर्कसंगत भी है और ठीक भी है। विद्यार्थियों, स्वामी रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। इस कथन की पुष्टि कबीर द्वारा खुद की गई है, जिसे अंतःसाक्ष्य भी कहा जाता है। तो अंतःसाक्ष्य के आधार पर भी यह सिद्ध होता है। कबीरदास जी का कहना है, वो लिखते हैं एक जगह कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, अर्थात काशी में प्रकट होना मतलब काशी उनका जन्म स्थान है, और रामानंद के चेताए, गुरु ही शिष्य को चेताता है। अतः इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। विद्यार्थियों, नाभादास के भक्तमाल और अनंत दास के प्रसंग पारिजात से भी इन तथ्यों की पुष्टि हो जाती है। विद्यार्थियों, मैं फिर बताऊं, संतों के बारे में नाभादास की भक्तमाल से बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध होती है और ये बहुत कुछ प्रमाणिक भी माना जाता है। विद्यार्थियों,
कहने का मतलब यह है कि नाभादास ने भी यही बात कही है काशी में जन्म और रामानंद के शिष्यवाद। कुछ विद्वानों ने शेख तकी को कबीर का गुरु माना है, किंतु यह बात अंतः साक्ष्य और बहिसाक्ष्य के आधार पर ठीक नहीं बैठती, क्योंकि अंतः साक्ष्य में भी कबीर ने रामानंद का ही नाम लिया है, और नाभादास जिसे हम बहिसाक्ष्य कहें, उनकी भक्तमाल में भी रामानंद का ही नाम मिलता है, इसलिए शेख तकी वाली बात ठीक नहीं बैठती। कबीर ने शेख तकी के प्रति कहीं भी श्रद्धा प्रकट नहीं की है। शेख तकी को संबोधन करते हुए कबीर द्वारा कहे गए सुनहु शेख तकी तुम, ये उन्होंने कहा है एक जगह, सुनहु शेख तकी तुम, हे शेख सखी तुम सुनो। इन शब्दों में जो कठोरता और कर्कशता है वह कबीर जैसे गुरु भक्त से अपने गुरु के प्रति प्रत्याशित नहीं थी। वह ऐसा नहीं कह सकते। जो खुद कहते हैं गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, वो अपने गुरु के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये बात ठीक नहीं बैठती। तो कुल मिलाकर के उनका गुरु जो है वो रामानंद ही। विद्यार्थियों, कबीर के जन्म के संबंध में भी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाजवश अपने नवजात शिशु जो कि कबीर थे को काशी के लहर तारा नामक तालाब के निकट फेंक दिया था, जिसका पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। इस बात का समर्थन कबीर का अपने आप को जुलाहा कहने से भी हो जाता है, अर्थात जो उनके माता पिता का नाम हम देखते हैं वह नीरू और नीमा है और ये जाति से जुलाहा थे। विद्यार्थियों, कबीर पंथियों ने कबीर का जन्म ही नहीं माना है। उनका कहना है कि अमावस्या की रात्रि को जबकि नभमंडल घटाटोप मेघों से आच्छादित था और विद्युत कौंध रही थी, उस समय लहर तारा नामक तालाब में एक कमल प्रकट हुआ, फिर वह ज्योति में परिणत हुआ और वह ब्रह्म स्वरूप ज्योति ही कबीर है। इस तरह की कई बातें हैं, लेकिन विद्यार्थियों यह सारी कहानी कबीर को अलौकिक महत्व प्रदान करने के लिए गढ़ी हुई जान पड़ती है। किसी सौभाग्यवती माता ने कबीर को निश्चित रूप से जन्म दिया था और उसका लालन पालन जुलाहा परिवार में हुआ। डॉक्टर बर्थवाल के अनुसार कबीर जुलाहा कुल के थे, जो मुसलमान होने से पहले जोगियों के अनुयायी थे। मतलब जुलाहा जाति जोगियों की अनुयायी थी, बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर का संबंध जुगी जाति से जोड़ा है। यह जाति हिंदुओं में बड़ी अस्पृश्य और हीन मानी जाती है। इसका संबंध नाथपंथी योगियों से था। मुसलमानों के आगमन पर इस जाति के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। कबीर इसी जाति के एक सुंदर रत्न थे। इस प्रकार कबीर का जन्म संवत 1455 में काशी में हुआ और निधन 1575 में मगहर में हुआ। विद्यार्थियों, ये भी एक कहानी है। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी में अगर मृत्यु होती है तो सीधा बैंकुट मिलता है। ये धारणा प्रचलित थी। कबीर ने, जो कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं मानते थे, जब कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु निकट आई तो मगहर उसके पास में ही, और मगहर के लिए ये धारणा है कि मगहर में जो मरता है वह सीधा उसे नरक में वास मिलता है। जन्म हालांकि काशी में हुआ कबीर का, लेकिन कबीर ने इस धारणा को बदलने के लिए अपने शिष्यों से कहा और वे अंतिम समय में मगहर में जाके रहे और उनकी मृत्यु मगहर में ही हुई। इससे हमें पता चलता है कि कबीर किस प्रकार से इन अंधविश्वासों के प्रति न केवल कथनी में बल्कि अपने जीवन में भी उन्होंने इस चीज़ को उतारा। इस प्रकार उनका निधन मगहर में हुआ। विद्यार्थियों, कबीर गृहस्थी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी एक अन्य पत्नी भी मानी है, जिसका नाम धनिया या रमजनिया था। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। कबीर की कई उक्तियों से आभास मिलता है कि इनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। कुछ विद्वानों ने इनके निहाल और निहाली
2 पुत्र और पुत्री भी माने हैं। विद्यार्थियों, इनके परिवार के संदर्भ में जो भी बातें हैं वो अनुमानित है, उनका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। अब यदि हम कबीर के व्यक्तित्व की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि एक विराट व्यक्तित्व है। विद्यार्थियों, महात्मा कबीर परम संतोषी, उदार, स्वतंत्र चेतता, साथ ही निर्भीक, सत्यवादी, अहिंसा, सत्य और प्रेम के समर्थक, सात्विक प्रकृति, बाह्य आडंबरों के विरोधी तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ये तो उनकी विशेषताएं थी ही। साथ ही वे मस्त मौला, लापरवाह, फक्कड़ फकीर थे। वे जन्मजाति विद्रोही थे और उनमें एक अदम्य साहस एवं अखंड आत्मविश्वास था। वे प्रखर प्रतिभा तथा विलक्षण अथक सशक्त व्यक्तित्व से संपन्न थे। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है विद्यार्थी। वे सिकंदर लोदी के सामने झुके नहीं। हिंदू और मुसलमानों के प्रबल विरोध के बाद भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योगियों के प्रभाव से आहत नहीं हुए और न ही सूफी उन्हें अपने संप्रदाय में मिला सके। उन्होंने इन सब का डटकर विरोध किया। वे अपने सारे जीवन में अटपटी वाणी से उत्तरी भारत का नेतृत्व करते रहे। सुकरात के समान वे सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पर तेज गति से आघात करते थे। सुकरात के समान शासक वर्ग ने कबीर को भी विष का प्याला पीने को दिया, किंतु वे पीकर पचा गए। कबीर का व्यक्तित्व बड़ा अनोखा था। विद्यार्थियों, इसीलिए कबीर के सबसे बड़े प्रशंसक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, बड़ी सुंदर बातें लिखी है, वो बहुत बड़े मन से लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे लिखते हैं कबीर के लिए कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह और धूर्त भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। बहुत ही सुंदर शब्दों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को इन पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है। विद्यार्थियों, हम आगे चलें और उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। विद्यार्थियों, उनकी एकमात्र रचना है बीजक। बीजक ही कबीरदास जी की प्रामाणिक रचना मानी गई है। इसमें कबीर के उपदेशों का उनके शिष्यों द्वारा संकलन किया गया है और इसमें एक नाम आता है उनके शिष्य धर्मदास। उन धर्मदास द्वारा ही कबीर की समस्त वाणी का, क्योंकि कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद कहा था, मसी कागज छुओ ने कलम गई नहीं हाथ। कभी कलम को हाथ ही नहीं लगाया। उन्हें तो अनुभव था, इसलिए तो वो कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, हूँ कहता आँख न देखी। वो जो आँखों से देखा वही उन्होंने कहा। तो जो वो कहते थे उन सारी वाणी का संकलन उनके शिष्य और विशेषकर उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया और उस ग्रंथ का नाम बीजक पड़ा। विद्यार्थियों, इस ग्रंथ जो बीजक है इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कई विद्वानों ने कबीर के ग्रंथों की संख्या 57 से 61 तक मानी है। अनुराग सार, उग्र गीता, निर्भय ज्ञान, शब्दावली और रेखतो आदि पुस्तकों को कबीर द्वारा रचित कहा है, किंतु इस संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर की कविता के मुक्तक होने के कारण, मुक्तक थे, दोहे उन्होंने ज़्यादा कहे, साखियाँ जिन्होंने कहा, परवर्ती संत कवियों ने, क्योंकि वो मुक्तक थे, इसीलिए उनके बाद के कवियों ने अपने मनमाने ढंग से उसे घटाया और बढ़ाया। अर्थात कोई बात कहनी है तो आप उसमें कबीर का नाम जोड़ दीजिए और कबीर के नाम से वो साखी प्रचलित हो गई। इस तरह से घटत और बढ़त होती रही। कबीर की रचनाओं का बहुत सा भाग ऐसा है जो कबीर के भक्तों ने रचा और महत्व के लिए, क्योंकि उनके शिष्यों को तो महत्व नहीं मिलता, उसको महत्व कब मिलता जब उस पर कबीर का नाम जोड़ दिया जाता है।
तो कबीर का नाम जोड़ करके उसे प्रचारित कर दिया। इस प्रकार कबीर के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में से कबीर की वास्तविक रचनाओं को खोज पाना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी रचनाओं के बारे में आपसे चर्चा की। आगे हम फिर कबीर पर बात करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।